प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के नेताओं द्वारा सिगरा स्थित नगर निगम कार्यालय पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा का घेराव किया गया। इस दौरान उन्होंने वार्डों की सीवर, गली एवं पेयजल की समस्याओं को उठाने का काम किया। पार्षद दल के नेताओं का कहना था कि आदर्श आचार संहिता लगने से पहले वार्डों में विकास के योजनाओं को लेकर शिलापट लगाया गया है, जिसका अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। वहीं बरसात का मौसम आने वाला है और शहर के नालों की सफाई नहीं हो पाई है, जिससे लोग बरसात के पानी से परेशान होंगे। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नगर आयुक्त का घेराव किया गया। इस बीच नगर आयुक्त व पार्षदों के बीच समस्याओं को लेकर काफी देर तक बातचीत के दौरान किसी तरह की कोई निस्तारण नहीं निकले। इसके बाद पार्षदों ने काफी लंबी बातचीत नगर आयुक्त से किया, मगर नगर आयुक्त के द्वारा दिए गए वादों से संतुष्ट न होने के बाद पार्षदों ने कहा कि उचित समय से यदि नगर निगम के द्वारा जन समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया होता तो वाराणसी की जनता बरसात के वक्त जल जमाव झेलने के लिए मजबूर होगी। वाराणसी में काफी समय से हम सभी लोग नाली की समस्या व अन्य समस्याओं को उठाया करते थे, मगर वाराणसी नगर निगम इन सब मामलों में काफी उदासीन दिखा। भाजपा पार्षदों व नगर आयुक्त के बीच काफी बातचीत के दौरान समस्याओं का निस्तारण न हो पाने के कारण नगर आयुक्त व पार्षद गण के बीच काफी हंगामा दिखा। पार्षद भारतीय जनता पार्टी वार्ड 69। देखिए, मामला कुछ नहीं है। मामला है कि बरसात सन्निकट है। बरसात को देखते हुए हम लोगों ने पहले भी एक जिम्मेदार नागरिक की जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्या को दूर करने के लिए जनता ने हमें चुना। उसके लिए हम लोग नगर आयुक्त से आज मिलने आए थे। हम सभी पार्षद वाराणसी शहर दक्षिणी विधानसभा के और अन्य भी पार्षद साथी हैं आए थे। इनसे हम लोगों ने बात किया, क्योंकि पूर्व में ही ये तय हो गया था कि सभी वार्डों की सफाई, नालों की सफाई, सभी सीवर की सफाई कराई जाएगी बरसात के पहले। जो आज बात करने से पता चला कि इन लोगों ने कोई तैयारी ही नहीं की है। ये अभी कह रहे हैं कि 21 दिन बाद प्रक्रिया शुरू होगी, 21 दिन बाद ये टेंडर कराएंगे और उसके 1 महीने बाद टेंडर निकलेगा और फिर टेंडर होने के बाद काम शुरू होगा। अरे भाई, बरसात शुरू होने जा रहा है, पूरा बनारस बहने वाला है, और क्या आपको इसीलिए बना करके बनारस भेजा गया है? और काशी की जो छवि स्वच्छ काशी सुंदर काशी की पूरे देश में जानी चाहिए, इन सबों ने काशी की छवि स्वच्छ काशी सुंदर काशी नहीं, गंदी काशी की छवि पूरे देश में फैलाना चाहता है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ आए थे और इनके पास टाइम नहीं है हम लोगों से बात करने का। जो टाइम तय हुआ उससे 1.5 घंटे विलम्ब से आते हैं और आने के बाद इनको बात करने की तमीज नहीं है कि जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र में किस प्रकार से जनता ने जो चुना है वो कैसे कैसे समस्या को झेल रहा है, और आपको हम समस्या बता रहे हैं, समाधान नहीं कराना चाहते हैं। आपको सैलरी लेने के लिए बनाया गया है, बना बैठा के भेजा गया है। दुर्व्यवहार किस तरीके की? दुर्व्यवहार क्या है कि उसको तमीज नहीं है, वो बात करने का उसका लैंग्वेज नहीं है। वो कह रहा है कि जाओ जाओ। अरे वो ये भूल जाए कि हम लोग अगर जी भाई साहब करके बात करते हैं तो उसके आगे के भी हम लोग को काम करने आता है। हम लोग छात्र राजनीति से आए हैं। जाओ जाओ ऐसा कर दिया जाएगा ना कि यहाँ नहीं, ये बनारस के बाहर चला जाएगा। एकदम आपको बता रहे हैं कि बनारस की इमेज को खराब करने के लिए ये विपक्ष की भूमिका में अधिकारी बैठा हुआ है। अधिकारी नहीं चाहता कि काशी की छवि स्वच्छ काशी सुंदर काशी की जाए। ये अधिकारी चाहता है कि काशी में हम मनमाना करें, और जब समस्या पैदा होगी तो इनको भ्रष्टाचार करने का मौका मिलेगा। और हम लोग नहीं चाहते कि इनके भ्रष्टाचार की वजह से हमारे सरकार की छवि खराब हो, हमारे संगठन की छवि खराब हो। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास की समस्या है। मैंने इनको प्रश्न उठाया कि आपको शर्म नहीं आती कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले दर्शनार्थी सीवर के जल से होके जा रहा है? साल भर से समस्या है, इसको दूर कराने की किसी ने नहीं सोची। क्या लगता है आज भी ये लीपा पोती कर रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, स्मार्ट सिटी जाएगा, वहाँ जाएगा। अरे बरसात सर पे है भाई, काम कराओ। बताइए क्या लगता है इसलिए दक्षिणी को सबसे कम वोट मिला है? सुनिए, ये वोट की राजनीति नहीं है। इस प्रश्न से वोट से ये जनता की आवाज है, जनता को दर्द हो रहा है। वोट से कोई मतलब नहीं इसमें। सुनिए 1 सेकेंड, इसमें वोट से कोई मतलब नहीं, ना वोट का कोई। हम लोग उसलिए आए थे यहाँ, वोट कम के लिए नहीं आए, हमारे जनता की समस्या के लिए आए थे। हम चाहते हैं कि आने वाले बरसात में जनता हमारी न झेले, लेकिन इन मूर्खों की वजह से आज मुझे एहसास हो रहा है जनता अभी झेलने वाली है। ये चाहते हैं, इनका कहना है कि अभी 1 महीने बाद टेंडर होगा, उसके बाद 2 महीने बाद प्रक्रिया शुरू करेंगे और बरसात शुरू होने जा रही है। काम का 3 बार टेंडर करवा रहे हैं, 4 बार टेंडर करवा रहे हैं। क्या रहा, जाओ
जाओ जाओ कर रहे हैं, ये जाओ। मजाक करके बना के और रखा सुनिए, है। एक चीज और, उनका संरक्षण कर रहा है। अभी बरसात शुरू होने वाली है और ये कह रहा है कि अभी 21 दिन बाद शुरू करेगा प्रक्रिया। 21 दिन बाद प्रक्रिया शुरू होगी, 1 महीने बाद कि अब आप जो है गलियों को मरम्मत कराने से ज़्यादा आप शहर की जितने भी पानी की पेयजल पाइपलाइन है जो प्लास्टिक की लगी हुई थी उसको बदल करके लोहे की जीआई पाइप बनवा दीजिए। सीवर जो भी सीवर चैम्बर डैमेज था उसकी मरम्मत कराइए, ढक्कन टूटा है चैम्बर ढक्कन लगाइए, जितनी पाइपलाइन डैमेज है उस लाइन को नई लाइन बिछाइए। लेकिन ये चाहते नहीं। अगर ये सब हो जाएगा तो इनका मनमाना कैसे चलेगा, इनकी ठेकेदारी व्यवस्था कैसे चलेगी। सीवर सफाई के नाम पे जो एन के एन प्रकार पानी की तरफ पैसा बहाते हैं। अगर ये समस्या आज बताएंगे, ऊपर शासन में बात करेंगे, शासन तो पैसा आता है, तुरंत पैसा में रिलीज करो। बनारस जैसी शहर में क्यों गंदगी रहेगी, पैसे को खाते हैं। क्या माना जाए कि इस बार जनता जो है नाराज हुई है? उसीलिए तो हम बता रहे, पूरी समस्या हमने आपको बताई कि मानसून को लेके ही हम मिले। इनका कहना है अभी 21 दिन बाद ये प्रक्रिया शुरू करेंगे। अब आप बताइए 21 दिन बाद प्रक्रिया शुरू होकर बनारस डूबेगा कि बचेगा? 1.5 घंटे विलंब से आ रहे हैं, 1.5 घंटे विलंब से आने के बावजूद किसी बात को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, किसी का जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि जो करना हो कर लो, जो करना हो कर लो। ये कह रहे हैं नगर ऐसे नगर को कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री जी के चुनाव में इन्होंने इस तरीके का गिरफ्तार किया जिसके चलते जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन कठिनाइयों के चलते प्रधानमंत्री जी को कम वोटों से मतदान हो पाया। अगर ये जलकल को सुधार कर रखे होते, अगर नगर की अच्छी व्यवस्था किए होते तो आज हम लोग बेहतर तरीके से अपने लोगों तक ये बात पहुंचा सकते थे। और अपनी पीड़ा जब हम कहने आ रहे हैं तो हमसे कहा जा रहा है जाओ 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 जाओ। ये सफदरनगर का नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं देंगे, नहीं रहेंगे। ये बनारस का नगर निगम ऐसे बदतमीज। देखिए बिल्कुल गलत बात है। आप खुद लोग यहाँ 2 घंटे से हैं, मैं 2 घंटे से यहाँ बैठा हुआ हूँ। एक समस्या मैंने यहाँ नोट भी कर ली, सबके कागज भी हैं, एक से सब वार्तालाप भी कराया। कुछ लोग उसमें तुम करके और तुम कैसे नहीं करोगे इस तरह की बातें कर रहे थे और ये जो है हो सकता है उसमें हीटेड आर्ग्यूमेंट में कुछ हुआ हो। तो भाई लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब एक सम्मानित, भाई मेरा कोई अपना व्यक्तिगत सम्मान नहीं, पद का सम्मान है, अगर आप वही नहीं करोगे तो कोई छवि बचेगी नहीं किसी चीज़ की। तो अगर इस तरह का किसी ने किया था तो भाई उसी का जवाब देने में चीज़ें हुई हैं और किसी का कोई अपमान नहीं किया। मैंने सबकी समस्या नोट की है और सबका निस्तारण भी करा। हम लोग ने पूरी कोशिश कर रखी, प्लानिंग भी हमने पूरी की है। 2 हम लोगों ने नाला सफाई की स्पेशल मशीनें भी इसी पर्पज़ के लिए मंगाई हैं। मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं क्योंकि विगत वर्ष में जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स थे उनको हमने इस बार चिन्हित किया है कि उन जगहों पे जलभराव ना हो और हमने जहाँ पे जो लो लाइंग एरियाज हैं वो भी हमारे चिन्हित है, वहाँ पंप लगाकर पानी की निकासी होगी। प्लानिंग हमारी पूरी है और पूरी उम्मीद करते हैं कि इस बार इस तरह की कोई भी विपरीत परिस्थिति उत्पन्न नहीं होगी और जो सूचना आएगी कि भाई कहाँ ही संभावना है तो उसको हम फटाफट टेकअप भी कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल कोई गैप नहीं है, चूँकि बीच में आचार संहिता लागू थी तो कोई भी, हम लोग तो अधिकारीगण तो यहाँ बैठते ही थे लेकिन बीच में पार्षदगण अपना स्वयं कार्यों में बिजी थे, चुनाव के कार्यों में, तो बहुत दिन से वार्तालाप नहीं हुआ था। हम लोगों ने टाइम भी सेट कर रखा और सबकी आपस में बातचीत होती भी रहती है। हमसे भी बहुत से लोगों की व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, फ़ोन पे बात होती रहती है। यदि कुछ विशेष लोग, चूँकि 100 लोग हैं, अगर किसी को विशेष कोई समस्या है तो बिल्कुल मैं तो यहाँ बैठता ही हूँ, लगभग हर अल्टरनेट डे बैठता ही हूँ मैं। और जब बैठता हूँ तो मैं 6-6 घंटा यहाँ लगातार 3-4 बजे तक बैठा रहता हूँ। तो जो लोग भी आते हैं, बहुत से पार्षदगण मुझसे कल भी मिल के गए हैं, तो बिल्कुल वार्तालाप होता रहता है। अगर किसी को व्यक्तिगत विशेष जिन्होंने आपको बताया है तो उनको बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, कल भी अवेलेबल हूँ, आके मुलाकात करना। देखिए नगर निगम ने पूरी कोशिश की है और जो कार्य हो सकते थे, जितने भी संभव थे, जितने स्वीकृत थे, हम लोग ने सब किया है। यदि कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा तो इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप जो पास्ट ईयर डेटा है उसका खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि उनमें कितनी सत्यता है। तो थी मैं व्हाट्सएप पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ। रोज़ रात को कम से कम 150 से 200 व्हाट्सएप मैसेज मेरे पे आते हैं। मैं एक का जो है जवाब भी देता हूँ और उसको संबंधित अधिकारियों को भेजता भी हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारी मीटिंग्स रहती हैं, कभी कभी काम रहते हैं तो फ़ोन नहीं उठ पाता, उसके लिए भी मैंने फ़ोन डाइवर्ट पे रख रखा है। तो हमारे ऑफिस में पूरा नोट हो जाती हैं सारी चीज़ें। जो भी पार्षदगण, मेरे पास नंबर भी सबके फीड है, जिनका आता है वो एक समस्या में संबंधित विभाग को भेज देता हूँ। अब ये हो सकता है कि लगातार फ़ोन सुबह ना उठ पाएँ तो कभी कभी ये समझ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कॉल बैक कर लीजिए। तो जिसका ये आरोप है भाई, तो ये अब जिनका है तो मैं व्यक्तिगत रूप से, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नालों की सफाई को लेकर माननीय महापौर जी और हम लोग ने विधिवत निरीक्षण शुरू किए। हाँ, शुरू में कुछ कमियां पाई गई, बहुत से नालों में सफाई अच्छी नहीं थी। कल भी मैं सुंदरपुर नाले की तरफ मैं स्वयं गया था सुबह 7 बजे और पूरा देख के। अब हमारे जोनल अधिकारी सब डेली जो है, शुरू में कुछ कमियां थी कि हमारी सफाई बहुत अच्छी नहीं हो रही थी, तो हम लोग ने उसको पकड़ा भी और जहाँ जहाँ है दोषियों पे, उन पे सब पे चेतावनी, कारण बताओ और किसी किसी की विभागीय कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है जो भी अधिकारी उसमें संलिप्त थे। और अब हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि जितना भी हमारे पास समय बचा है 100% दिन रात काम करके
जो भी नाला सफाई हम एक तो उसको सुपरवाइज करें, ये किसी एक विभाग पे ना छोड़ा जाए कि जल कल पे छोड़ दिया गया या सामान पे छोड़ दिया गया। तीनों विभाग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं और हमारे जोनल अधिकारी और अपर नगर आयुक्त और मैं स्वयं और महापौर जी स्वयं हम लोग डेली जा के मॉनिटर करते हैं कि कहाँ सफाई हुई, कहाँ सफाई नहीं हुई, और जहाँ कोऑर्डिनेशन कराना होता है मैं स्वयं उसमें इन्वॉल्व होकर इन लोगों का कोऑर्डिनेशन कराता हूँ। कभी कभी ये होता है कि ये नाला इनका है, ये नाला इनका है, इस तरह की समस्या आती है, ऐसे बहुत सी इशू रिजॉल्व भी कराए गए। तो ऐसा नहीं है, अगर ये कहीं और समस्या आ रही है, चूंकि क्षेत्र बड़ा है, हो सकता है कोई चीज़ छूट गई हो तो उसको हम लोग टेकअप कर लेंगे जैसे ही संज्ञान में आएगा। आज मैंने नोट भी किए, सारे प्रकरण आपके सामने, सभी इश्यूज नोट कर लिए गए और एक एक पे कार्रवाई इंश्योर की।